अभी वो भी नहीं चला था क्या? अब जाएगा। गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। जल्दी ही आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। क्लास आपका ऑफलाइन मॉडल में स्टार्ट होने जा रहा है। 19 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट की जाएगी। अलॉटमेंट आप तेजी से अपना कराते रहिए। 18 तारीख तक जितने लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे ऑफिस में, उनका अलॉटमेंट होगा। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर हमने पुराने वीडियोस में दिया हुआ है आपको, उस व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा कॉलिंग नंबर भी है, कॉल मत किया करिए, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करेंगे। आपकी समस्याएं मैं सुन लूंगा वहां से, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप देख कर रिप्लाई कर दूंगा मैं, तो उस पर आप अपना डिटेल सेंड कर दीजिए। अगर जो नहीं आ पा रहे हैं इधर 18 तक। आइए चलिए, क्वेश्चन हमने करा दिया था, 19 तक करा दिया गया है क्वेश्चन। आ जाइए 20 पे, 20 पे, 28 देखिए मार्कर। कल की क्लास को मैंने आज दोबारा लिया है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि कल की क्लास बच्चों को फास्ट लगी थी, कुछ चीजें लोगों को क्लियर नहीं हुई थी। चूंकि है ये इंडिसेस का सिंप्लीफिकेशन ही, आपको नॉर्मली अगर पेन उठा लिया तो निश्चित रूप से रूल ऑफ इंडिसेस आपको पता है, तो रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। चलिए आ जाइए। अब 20th नंबर का सवाल है आपका, 2 की पावर x माइनस 1 और प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280 है। मेथड 1 ले लीजिए बेटा इसको। 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280 है। तोड़ना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर x। चलिए हर एक स्टेप लिखूंगा। 2 की पावर x बाई 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, बराबर 1280 के होगा। अब देखिए 2 की पावर x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1280 हो गया। तो 2 की पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 1280 हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, कटाएंगे 5 दूना 10, 50 25, 5 छक्का 30। तो ये हो गया आपका 2 की पावर x बराबर 512। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 9 हो जाएगा। देन x इक्वल टू बेटा 9 आ गया। ये x का मान है। ये आपने इक्वेशन सॉल्व करके x का मान दिया है। इंडिसेस पैटर्न पर ही ये इक्वेशन है आपका, सॉल्व करके x का मान आपने निकाला है बेसिक से। सभी बच्चे इसको समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेथड 1 है। अगर मेथड 2 से करूं तो मेथड 2 या तो जीटीओ हो जाएगा और या तो आपका कॉमन सेंस यूज करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, अगर आ जाऊं मेथड 2 पे तो जीटीओ उठाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 6, चौथा ऑप्शन है आपका 8। ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा यहां 5 रख देंगे आप तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। कभी भी इतनी वैल्यू 1280 नहीं आएगी। अगर आप 9 रख देंगे, ध्यान से देखिए, तो ये 2 की पावर 8 आ जाएगा और 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 256। और ये हो जाएगा 2 की पावर 10, इसकी वैल्यू होती है 1024। तो 256 और 1024 जोड़ा जाएगा तो 1280 आ जाएगा। यानी कि जो ये x बराबर 9 है, यही आंसर क्या है, सही है। आ गया समझ में? यही आंसर क्या है, सही है। अगर आप यूसीएस से करें, यूसीएस यूजिंग कॉमन सेंस, तो यूजिंग कॉमन सेंस में देखेंगे लिखा हुआ है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280। बेटा 1280 का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से 1280 का मतलब हो गया 256 प्लस 1024। सब तो ये 2 के पावर में ही है बच्चों और इन्हीं को जोड़ा गया है। तो 1280 का 2 आप ब्रेक कर लीजिए पार्ट में इसको, और ऐसा ब्रेक होना चाहिए कि वो 2 के पावर में आ सके। ये कॉमन सेंस है आपका। तो 1280 को आप दिमाग लगाएंगे तो 256 और 1024 का योग बोल सकते हैं, है बेटा? 256 1024 का योग है। ये होता है 2 की पावर कितना बता दीजिएगा, 8 हो गया और ये 2 की पावर 10 हो गया। तो ठीक तो है, एक x माइनस 1 है और एक x प्लस 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9। कॉमन सेंस से आपने यहां बता दिया x बराबर 9। दोबारा सुन लीजिए, यह आपका बेसिक रहा। जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं इंडिसेस वाले क्वेश्चंस को,
वैसे ही कॉमन लेके आपने कंपेयर करके रिजल्ट बता दिया। x बराबर आ गया आपका 9। अगर आपको जीटीओ यानी कि गो थ्रू ऑप्शन करना है तो अगर x का मान 5 लेते हैं तो 5 यहां रखा जाएगा तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 1280 नहीं आएगी। अगला ऑप्शन 9 है, 9 रखेंगे तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 256 होती है, और ये 2 की पावर 10 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1024 होती है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1280 के बराबर हो जाएगा। ये जीटीओ हो गया। अगर यूसीएस से करना है, कॉमन सेंस से करना है, ध्यान से देखिएगा तो कैसे कर पाएंगे आप दिमाग लगाइए कि ये जो 1280 है 2 की पावर वाली संख्याओं का ही योग है, तो इसको इस तरीके से तोड़िए कि 2 के पावर वाली संख्याओं के रूप में टूटे। तो 1280 को 256 1024 बोल सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 256 का मतलब 2 की पावर 8 और 1024 का मतलब 2 की पावर 10, मतलब एक आपका हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 1। तो x बराबर क्या हुआ 9, x बराबर क्या हो गया 9। सीधे आपका यूजिंग कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी रिजल्ट आ जाएगा। कर लिया आपने। अब आ जाइए 21 नंबर के सवाल पे। हर एक बच्चा 21 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाए। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए सभी बच्चे। देखिएगा 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 2560। हर एक बच्चा देखे, बेसिक से करना है मेथड 1 से, तो कैसे करेंगे? मेथड 1 से करना है बेटा, दिखाई दे रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2560। आप इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है 2 की पावर x, उसको बाहर कर लीजिए। 2 की पावर x बाहर हो गया, यहां आएगा 2 और यहां आएगा 8 बराबर 2560। साफ दिख रहा है कि 2 की पावर x इंटू ये 10 हो गया इज इक्वल टू 2560 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 की पावर x बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 256 का मतलब 2 की पावर 8 होता है, तो बताइएगा x बराबर कितना आएगा 8 आएगा। यही आपसे पूछा गया है, x का मान निकाल लिया आपने, x बराबर 8। अब देखिए अगर जीटीओ करेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है आपका 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 और चौथा ऑप्शन है 6। देखिए 12 11 तो ऐसे ही नहीं होंगे, क्योंकि आप 2 की घात 10 की बात करें तो 1024 हो जाता है। अगर 11 की बात करें तो 2048 हो जाता है। अगर 12 की बात करें तो फिर दुगना आया समझ में। तो 11 12 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 11 रख देंगे तो ये आपका 14 पावर हो जाएगा, 12 रख देंगे तो ये 15 पावर हो जाएगा, ऐसे ही बहुत ज्यादा आ जाएगा 2560 से। तो ये तो देखते ही दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आइए 8 और 6 पे चेक करेंगे। अगर आप यहां 8 रखते हैं तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, यानी कि 512 हो गया, सही है। और यहां 8 रखेंगे तो 8 3 11 हो गया, तो 2 की पावर 11 का मान हो गया 2048, सही है। 2048 और आपका 512 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2560 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पक्का गलत होगा। तो ऐसे आप चाहें तो ऐसे प्रश्नों का जीटीओ उत्तर दे सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन। अगर आप यूसीएस से करना चाहें, यूसीएस का मतलब यूजिंग कॉमन सेंस, तो क्या है 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 बराबर है 2560। हर एक बच्चा देखेगा, दिमाग लगाइए, ये 2 की पावर वाली संख्याओं का ही ये योग है, तो 2 फॉर्मेट में इसको तोड़ा जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक टूट सकता है 2048 और एक 512 में। साफ समझ में आ गया, इन्हीं दोनों का योग क्या है 2560 है। तो बेटा ये होता है 2 की पावर क्या 9 होता है, तो x प्लस 1 बराबर हो गया 9 हो जाएगा। यहां का पावर x प्लस 1 है और x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 8। ऐसे आप आंसर कर सकते हैं अगर आप यूसीएस से आंसर देना चाहें तो। खैर उतना सोचने की जरूरत नहीं है कि आप यूसीएस से आंसर देने जाएं। हाँ, अगर यूसीएस से देंगे या जीटीओ देंगे तो पेन नहीं उठाना है। तो ऐसे सवालों के लिए एग्जाम में आपको आदत डालनी है कि आप इसी तरीके से आंसर दें। क्लियर है सारे बच्चों को? इस तरह से नहीं, ऐसे आंसर दें, या तो जीटीओ या तो यूसीएस। जीटीओ आपके लिए बढ़िया रहेगा। आ जाइए अगले सवाल पे। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 22 पे आइए।
22 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास कल वाली डिलीट हो गई है ना? ठीक है, हर एक बच्चा देखे। टू की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। वैसा ही सेम सवाल है, अगर आप मेथड 1 से करेंगे तो डायरेक्ट बेटा कॉमन लेने की कोशिश करिए। 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो 2 की पावर माइनस 1 आएगा प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर x और ये बेटा 1/2 प्लस 2 हो जाएगा तो 5/2 आएगा। थोड़ा सा स्टेप खाने की आदत डाल लीजिए, हर एक बच्चा स्टेप खाने की आदत डाले। 5 से कटाएंगे तो 5 6 30 और 5 चौके 20। तो 2 की पावर x बराबर आ गया 128। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर बेटा 7, तो x बराबर क्या आ गया 7। इस तरह से आप x का मान दे सकते हैं, x बराबर आ रहा है आपका 7। ये हो गया आपका मेथड 1। अगर मेथड 2 से उत्तर देना चाहते हैं तो जीटीओ में आ जाइए, गो थ्रू ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आपका कितना 6 है, दूसरा है 8, तीसरा है 5 और चौथा है बेटा 7। हर एक बच्चा देखे 320 लाना है, यानी कि ये पक्का काफी छोटा पावर के साथ ही होगा, निकल के आएगा, देखिएगा। हाँ तो सब छोटे छोटे ही तो दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 6 रखेंगे तो ये 2 की पावर 5 बनेगा और ये 2 की पावर 7 बनेगा। 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 होती है और ये 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है। कभी भी 320 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। 8 रखेंगे बेटा तो ये 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 128 और ये आपका 9 हो जाएगा और 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। ऐसे ही ये 320 से ज्यादा हो गया, ये नहीं आएगा। 5 रखा जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16 और ये आपका 6 हो जाएगा और 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। कभी नहीं आएगा ये। बचा कौन 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए तो जो बचेगा वही तो सही होगा, बिना चेक किए इसको सही बोल देंगे हम। तो डी वाला ऑप्शन क्या है आपका सही है। अगर इसको कॉमन सेंस से करना है यूसीएस से तो 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। पक्का दिखाई दे रहा है कि 2 की घात वाली संख्याओं के योग के रूप में ये 320 है। तो तोड़ने की कोशिश करिए, कौन सा 2 की घात वाली संख्या उठाएं कि योग 320 आ जाए। बेटा ध्यान दीजिएगा, तो उठा लेते हैं। देखिए अगर उठा लिया जाए यहां पर 256 एक उठा लिया जाए बेटा और 64 उठा लिया जाए तो ये 320 का काम कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये 2 की पावर कितना हो गया आपका बताइएगा 6 हो गया और ये 2 की पावर कितना हो गया 8 हो गया। सही है। तो x बराबर निकालेंगे तो 7 ही तो आएगा। यहां से x बराबर क्या दिख रहा है 7 ही दिखेगा बेटा। मतलब x माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है आपका, x माइनस 1 बराबर कितना आ गया बताइए 6। तो x बराबर कितना 7। ऐसे यूसीएस से भी आंसर दिया जा सकता है। खैर इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर इन दोनों पे ध्यान दे तो ज्यादा सुखी रहेंगे आप। ठीक है, चलिए एग्जाम का तरीका जीटीओ हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं हर एक बच्चे को। स्पीड तो ज्यादा किसी को नहीं लग रही है, जिसको स्पीड ज्यादा लगे पहले ही बोल दे। आइए 23 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आइए। ऐसा ही सवाल है ये भी, इसमें आपको x का मान नहीं निकालना है, x की पावर x का मान निकालना है, x टू दी पावर x। तो x निकाल कर ही आप x टू दी पावर x का मान निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, देखिए क्या है। 23 नंबर का सवाल है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर किसके है 18 के है। तो बेटा इसको बेसिक से आइए सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। तो 3 की पावर x कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 आएगा बराबर 18 हुआ। तो 3 की पावर x इंटू 1 माइनस 1/3 तो 2/3 हो जाएगा बराबर 18 के। हो गया कि नहीं बताइए, हो रहा है। अब देखिए 2 से कट गया 2 9 18 तो 3 की पावर x बराबर क्या 27 आ गया। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो x बराबर कितना आया 3 आ गया। आपसे ये नहीं मांगा है,
आपसे मांगा है x की पावर x, इसका मतलब 3 की पावर 3 मांगा है, कितना आएगा 27, 27। ये आपका आंसर है 27। हर एक बच्चा ध्यान दे, 27 27, सभी बच्चे ध्यान दें, 27 27 ये आपका आंसर है। अब अगर जीटीओ करना है तो बेटा x की पावर x की वैल्यू दी गई है आपके क्वेश्चन में, ऑप्शन जो है जो दिए गए हैं सब x की पावर x के मान है। तो देखिए एक ऑप्शन 3 है, तो बेटा ये कभी भी x की पावर x रूप में नहीं लिखा जा सकता। आपका जो b है इसको लिख सकते हैं बेटा x की पावर x का रूप नहीं है, ये 2 की पावर क्या हो रहा है 3, नहीं लिखा जा सकता। जो c है 27, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 फॉर्मेट में आ रहा है। और बेटा d जो है 216, 216 ये किसका फॉर्मेट होगा बेटा, ये भी x की पावर x का क्यूब नहीं होगा बेटा, आ गया समझ में, x की पावर सॉरी x की पावर x पैटर्न पे नहीं है, तो ये भी क्या है गलत है, आ गया समझ में। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, केवल सी, बिना चेक किए हम आंसर बोल देंगे कि सी ही हमारा क्या है सही है, क्योंकि यही वो ऑप्शन है जो x की पावर x के रूप में है, और कोई भी ऑप्शन x की पावर x के रूप में नहीं है। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा, क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में। चलिए इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, और एग्जाम का तरीका जो होगा इसका जीटीओ ही होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, एग्जाम का तरीका जो होगा वो जीटीओ ही हो जाएगा, कोई डाउट। हाँ बस यही बात तो है, मैंने दिमाग लगाया था, सोचा कि जल्दी आप लोग कर लेंगे। चलिए 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x बाई 3 लिख सकते हैं इसको, बराबर 18 होगा। 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे, प्रैक्टिस करिए इस पे जिसने भी पूछा है। 1 माइनस 1 बाई 3 आएगा बराबर 18, तो 3 की पावर x और गुड़े ये कितना आएगा 2/3 बराबर 18 के 2 9 18, तो 3 की पावर x बराबर 27। अब देख लीजिए बेटा सही है, ठीक है क्लियर है। जीटीओ भी देख लीजिए, x की पावर x पैटर्न में दिखना चाहिए, ये नहीं दिख सकता, 3 कैसे दिखाएंगे, ये भी नहीं है बेटा। अगला वाला जो 8 है उसको भी नहीं दिखाया जा सकता, ये 27 है, इसको आप दिखा सकते हैं 3 की पावर 3 पैटर्न पे, यानी कि x की पावर x पैटर्न पे। 216 है, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3 लिख देंगे बेटा, तो भी आपका नहीं हो पाएगा। समझिए कहां आपका x की पावर x का रूप दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी कि आंसर केवल कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। बिना टेंशन के आप आंसर कर सकते हैं। चाहे चेक करना तो आप x का मान वहां से देख रहे हैं 3 है, तो 3 डाल के देखिए सेटिस्फाई होगा, ये निश्चित रूप से सेटिस्फाई होगा। तो एग्जाम का तरीका तो देखते ही जीटीओ दे देना है, बाकी ये बेसिक है। और किसी मेरे सम्मानित बच्चे ने पूछा था ये सॉल्व कैसे हो गया, मैं कह रहा हूं कि यहां मैं स्टेप खा रहा हूं बच्चों, खाना बड़ा अनिवार्य है। स्टार्टिंग में देखिए कल वाली बेसिक क्लास थी, आपको लगा कि स्पीड है तो मैंने आज पढ़ा दिया, उसको दोबारा पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया, क्योंकि स्टार्टिंग की चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अब तो थोड़ा सा मुझे फ्री हैंड करिए कि मैं चीजों को तेजी से लगा पाऊं। अगर मैंने यहाँ 2/3 डायरेक्ट लिख दिया तो आपको समझना चाहिए ना बेटा 2/3 कैसे आया है। ये आपके सॉल्विंग की बात है, इन सबको आपको ही लगाना होता है, इन सब में टीचर की जरूरत नहीं होती कि टीचर इन सब क्वेश्चंस को समझाए। आप लगाइए, कहीं गलती हो रही फिर लगाइए, निश्चित रूप से कैलकुलेशन ही है, समस्या दूर हो जाएगी, आप खुद पकड़ लेंगे कि गलती आपसे कहां हो रही है। आइए चलिए आगे देखिए, नहीं सभी लोग मेहनत करें, मेहनत करना बहुत जरूरी है, और क्लास में कोई किसी पे कमेंट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा बेटा, बहुत जरूरी है। केवल मुझे बोलने का अधिकार है और कोई बच्चा किसी को नहीं बोलेगा। याद रखिए अपना कमेंट तुरंत डिलीट करिए, आप जिसने भी कमेंट उस बच्चे पे किया है तुरंत कमेंट डिलीट कर ले। आइए देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास में केवल मैं ही बोल सकता हूं, किसी को और कोई नहीं बोल सकता। 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17। और देखिए अगला है आपका 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 बराबर 5। बेटा a और b का मान चाहिए, मेथड 1 से करेंगे। पहले
ये अलग बात है कि मेथड 1 एग्जाम का तरीका नहीं होगा, एग्जाम में एक बार में ही जीटीओ आंसर दे दिया जाता है, समझिएगा, एक बार में ही जीटीओ आंसर दे देते हैं। लेकिन यहां पर क्या करेंगे आप बताइएगा, यहां पर पहले आप बेसिक लगाना सीख लीजिए कैसे लगेगा। आइए देखिए, हम यहां मान लेंगे लेट 2 की पावर a इक्वल टू एक्स और 3 की पावर b इक्वल टू क्या मान लेंगे y, ये मान लिया बेटा। इससे हमारा ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा x और y में युगपत रैखिक समीकरण दिखाई देगा। इसको बोल देंगे x, इसको बोल देंगे y, बराबर किसके 17 के। इसको बोलिए समीकरण 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और माइनस 3 की पावर b इंटू 3 लिख सकते हैं, बराबर 5 के होगा। इसको इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिख सकते हैं। अब 2 की पावर a को बोलेंगे x, तो x गुणे 4 तो 4x हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर b को बोलेंगे y, हमने माना है तो ये हो जाएगा आपका 3y, बराबर किसके 5 के। समीकरण 2। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को हल करिए, 1 तथा 2 से हल करके x और y का मान बताइए। x और y का मान क्या आ रहा है, हल करके बोलिएगा। बेटा x बराबर क्या आ रहा है 8 और y बराबर क्या आ रहा है 9 आएगा। फिर क्यों, x बराबर 8 आ रहा है तो y बराबर क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, जिम्मेदारी से हल करिएगा, नॉर्मली हल करना आपको आता है। अब आपने क्या माना था, x को माना था 2 की पावर a, तो क्या 2 की पावर a बराबर 8 लिख सकते हैं आप। x को क्या माना है, मतलब x से किसको माना है आपने, 2 की पावर a को x माना है, तो जो x का मान 8 आया है उसको हम 2 की पावर a के बराबर बोल सकते हैं ना, तो बोल दीजिए 2 की पावर a बराबर 8 आ गया। तो 2 की पावर a बराबर 8 का मतलब 2 की घात कितना होता है 3 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई बेटा, ये a का मान है। अब देखिए यहां पर y बराबर आ रहा है 9, y बराबर आया है 9 और y का मतलब 3 की पावर b है, तो लिखेंगे 3 की पावर b बराबर क्या 9। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 3 की पावर b बराबर 3 का स्क्वायर, हर एक बच्चा देखेगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ गया 2, हर एक बच्चा देखेगा। a बराबर 3 तो b बराबर आ गया 2, सभी बच्चे ध्यान दें, a बराबर 3 b बराबर 2। है किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बेसिक था बेटा, दोबारा देख लीजिए कैसे किया है हमने, हर एक बच्चा देखे, फिर से देखे कैसे किया है हमने। एक इक्वेशन ये दिया था समीकरण था और दूसरा समीकरण ये था। हम थोड़ी आपकी सुविधा के लिए 2 की पावर a को मान लेते हैं x और 3 की पावर b को मान लेते हैं y, आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो बिना माने भी डायरेक्ट हो सकता है। 2 की पावर a और 3 की पावर b की वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है बिना माने भी, लेकिन हमने आपकी सुविधा के लिए, आप लर्नर हैं अभी सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो ये जो हमारा समीकरण है किस रूप में आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 17 के रूप में आ जाएगा। और जो ये दूसरा वाला हमारा समीकरण है इसको थोड़ा सा आगे ब्रेक कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 और माइनस 3 की पावर b इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये बेटा हो गया 4x और ये माइनस 3y हो जाएगा। 2 की पावर a की वैल्यू x है और 3 की पावर b की वैल्यू क्या है बताइए y है, तो ये 4x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा। तो 4x माइनस 3y बराबर किसके 5 के, हर एक बच्चा देखेगा 4x माइनस 3y बराबर किसके बेटा 5 के आ रहा है। समीकरण 1 और 2 ये मैंने आपके लिए हल करने के लिए दे दिया, आप लोगों ने हल करके बोला है कि x बराबर सर 8 आया है और y बराबर 9 आया है। x का मतलब 2 की पावर a है, तो 2 की पावर a बराबर 8 हो जाएगा, तो a का मान यहां से आ रहा है 3। उसी प्रकार से 3 की पावर b बराबर 9 हो जाएगा और फिर b बराबर आ रहा है 2। इस तरह से आप बेसिक से आंसर निकालेंगे, लेकिन इतना समय आपको बर्बाद नहीं करना होता है एग्जाम में, आना चाहिए सबको ये तरीका, लेकिन एग्जाम का तरीका केवल और केवल क्या है जीटीओ है। आ गया समझ में कैसे आंसर करेंगे जीटीओ से।
आ जाइए। एग्जाम का तरीका मेथड 2 ही है, हर एक बच्चा देखेगा। मेथड 2 में आइए, ये जीटीओ है, हर एक बच्चा देखे। गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन है 2,3, दूसरा ऑप्शन है -2,3, तीसरा ऑप्शन है 2,-3 और चौथा ऑप्शन है बेटा 3,2। चलिए देखिए 2,3 अगर हम लोग रखेंगे तो यहां रख दिया 2 तो ये 4 हो जाएगा, और यहां ये आपका 3 रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया, सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। क्लियर है। अब देखिए नेगेटिव वाला पावर रखा नहीं जा सकता, नेगेटिव पावर रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहां योग क्या है, एक पूर्णांक है। तो योग पूर्णांक कब आ सकता है, या तो फ्रैक्शन को जोड़ें तब पूर्णांक आ सकता है, या तो पूर्णांक को जोड़ें तभी पूर्णांक आएगा। अगर एक पूर्णांक हो और एक फ्रैक्शन में वैल्यू दिखाई दे रही हो, समझिएगा। नेगेटिव पावर रखने का मतलब वो बटा में चीज जाएगी, जब उसको पॉजिटिव पावर में, धनात्मक पावर में बदलेंगे। जैसे आपने 2 की पावर -2 कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4 होता है। आया बेटा समझ में। तो ये फ्रैक्शन हो जाता है। अगर मैंने -2 यहां रखा तो 2 की पावर -2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है कि नहीं, ये बात आ रहा है समझ में। तो बेटा अगर फ्रैक्शन और पूर्णांक को जोड़ते हैं, भिन्न और पूर्णांक को जोड़ते हैं, समझिएगा, तो वो क्या आएगा, वो पूर्णांक नहीं आएगा, वो भिन्न के ही फॉर्मेट में आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आएगा। सही है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नेगेटिव वाला हो नहीं सकता। बचा केवल कौन, 3-2। बिना चेक किए बोलेंगे कि यही आंसर क्या है, सही है। नेगेटिव पावर वाला फिगर हो नहीं सकता, बिना चेक किए बोलेंगे कि यही 3-2 वाला आंसर आपका सही है। तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा ऐसे सवालों का। अलजेब्रा में भी ऐसे सवाल मैं कराता हूं, क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। वहां भी कराया जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो यहां दिखाई दे रहे हैं अलजेब्रा में, कब का मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। तो देखिए बेसिक तो अनिवार्य है, कंपलसरी है आपको जानना, लेकिन ये तरीका आपका एग्जाम का होगा, तो ये आपको अपनी प्रैक्टिस से दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। मेरे बच्चों बताइए, क्लियर हो गया सारी चीजें, कहीं किसी को परेशानी, अगर परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए। मुझे आपकी पूरी चिंता है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है मैं तो वो सारी समस्याएं देखूंगा आपकी, ठीक है। मुझे आपकी पूरी चिंता है, आपको कहीं किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज तीसरी क्लास आपकी सर्च की चल रही है। स्टैटिस्टिक पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई, पढ़ाएंगे क्यों नहीं। स्टैटिस्टिक सिलेबस में है आपके, तो क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, गोविंदपुर की क्लास के बारे में सुन लीजिए। 19 तारीख से गोविंदपुर भी चलेगा। चूंकि इतना कम टाइम है हम लोग के पास तैयारी करने के लिए, कोविड के कारण चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हैं, सब कुछ सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। 7 महीने से कोचिंग बंद थी, बहुत सारी चीजें वहां भी बदल गई हैं, चीजें सब फिर से पुरानी तरीके से ले आनी है, सब कुछ सेट करना है, बहुत टाइम लग रहा है चीजों को मैनेज करने में। गोविंदपुर वाला भी ब्रांच अगर 19 को नहीं तो 1-2-3 दिन 4 दिन बाद चालू हो ही जाएगा। और जब तक गोविंदपुर ब्रांच चालू नहीं होगा, क्लासेस को मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा कि गोविंदपुर वाले हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। गोविंदपुर ब्रांच आपका शिफ्ट हो गया तेलियरगंज, याद रखिएगा, गोविंदपुर ब्रांच शिफ्ट हो गया, फिर से मैं बता दूं तेलियरगंज। अब तेलियरगंज में ही आपकी कक्षाएं चलेंगी। आइए चलिए देखिए बेटा, अब आइए 25 नंबर के सवाल पे आ जाइए। 25 आप 3-2 रख के चेक कर लीजिए, ये 8 आ जाएगा, ये 9, 9 8 17 हो रहा है सेटिस्फाई। अगले को भी चेक करेंगे तो आराम से ये होगा सेटिस्फाई। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए सभी बच्चे। 25 नंबर के सवाल पे आइए। a की पावर x बराबर बेटा b है, b की पावर y बराबर c है, और c की पावर z बराबर क्या है, a है। a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर c है, c की पावर z बराबर a है। आपसे x y z का मान पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में कोई आंकिक मान नहीं रखा जाता, समझिएगा, यहीं से मान उठाकर एक दूसरे में रखा जाता है। क्लियर है। मेथड 1 में आ जाइए। इस पे मेथड 1 देखिएगा क्या करेंगे।
यहीं से एक दूसरे में मान उठाकर आप सेट करेंगे सिस्टम, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालकर, कंडीशन बराबर नहीं करेंगे। आया समझ में? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालेंगे, किसी सवाल में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं, किसी के एक को टारगेट करिए, जैसे मैंने इसी को टारगेट कर लिया, किसी को भी हम टारगेट कर सकते हैं। बेटा इसमें सी का मान उठा के रख सकते हैं कि नहीं, बताइए। सी की पावर z बराबर a दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, सी की पावर z बराबर a दिया है, तो सी का मान हम यहां पर b की पावर y रख सकते हैं कि नहीं, बता दीजिए। सी का मान b की पावर y है, तो क्या c का मान यहां रिप्लेस किया जा सकता है b की पावर y से, बताइए। c को रिप्लेस कर सकते हैं b की पावर y से, तो c की जगह हम क्या रख देंगे, b की पावर y, और पूरे का पावर z बराबर हो जाएगा a, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बेटा b की पावर yz बराबर हो गया a। अब देखिए b का मान क्या यहां रखा जा सकता है, a की पावर x, बताइएगा। क्या b का मान, ये b की पावर yz बराबर a है, तो क्या b का मान a की पावर x यहां रख सकते हैं? हाँ डेफिनेटली रख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा a की पावर x की पावर yz बराबर a हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a की पावर x की पावर yz, ये तरीका लिखने का गलत है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये ब्रैकेट लगाकर ही ऊपर yz रहेगा। आपने किसका मान डाला है, b का मान डाला है, तो b का मान जो है a की पावर x है, तो b की जगह पूरा a की पावर x आएगा, समझिएगा। फिर ब्रैकेट लगेगा, फिर उसके ऊपर होल टू दी पावर yz होगा, बराबर a हो गया। तो ये हो गया a की पावर x y z बराबर बेटा a हो गया। ध्यान से देखिएगा, a हो गया, तो a की पावर 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है तो पावर 1 ही होगा। तो अब देखिए कंपेयर करेंगे वही पुराना वाला जो हमने नियम बताया था 9वां 10वां, कि अगर आधार बराबर है तो घातों को भी बराबर होना ही है। तो क्या आएगा तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर 1, यह आपका आंसर है। एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा, 1। ये एक मेथड हो गया आपका। दोबारा देखिए, दिमाग में नहीं छपा होगा आपके, कंडीशन क्या क्या दिया गया है, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, और c की पावर z बराबर दिया है a। हर एक बच्चा ध्यान दे, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, और c की पावर z बराबर दिया है a। तो आपसे पूछा गया है x y z का मान क्या होगा। हम किसी का भी किसी में मान बेटा रख सकते हैं। इस बार हम टारगेट कर लेते हैं किसको, इसी को टारगेट कर लेते हैं। जैसे यहां पर किसका मान रख दें, बताइएगा, a का मान रख दें। यहां से a का मान c की पावर z इसमें रखा जा सकता है, तो a की जगह हम c की पावर z रख देंगे। फिर पूरे का पावर x होगा ही, a की जगह हमने अंदर डाल दिया यहां पर c की पावर z, तो c की पावर z होल टू दी पावर x इक्वल टू b होगा ही। अब देखिए ये हो गया c की पावर zx बराबर b। बेटा आप c का जो मान है वो यहां रख दीजिए b की पावर y। c का मान दिखाई दे रहा है b की पावर y है, तो अब c की जगह हम b की पावर y रख सकते हैं, और पूरे का पावर zx हो जाएगा, ये इज इक्वल टू b हो गया। तो अब बताइएगा, ये आ गया आपका b की पावर x y z बराबर b की पावर 1, b की पावर x y z बराबर हो गया b की पावर 1। तो x y z बराबर क्या, 1 आ गया। एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। इस तरह से भी तुलना करने पर है कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आ जाइए अगले 26 नंबर के सवाल पे आइए। 26, हर एक बच्चा 26 ध्यान देगा, लगा दीजिए क्वेश्चन। ये सब पेपर में अक्सर आता ही आता है, हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैट हो, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये सब जानना ही पड़ेगा। आइए देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 400 टू दी पावर सी। ध्यान दीजिएगा,
तो बी का मान ए और सी के रूप में पूछा गया है, बी का मान ए और सी के रूप में बेटा पूछा गया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ऐसी कंडीशन हो जिसमें 2 3 4 चीजें आपस में बराबर हैं, 2 3 4 चीजें आपस में क्या है, बराबर है, तो बेटा जब मैथ्स में 2 चीजें 3 चीजें 4 चीजें आपस में बराबर दिखाई दे तो उनको आप के बराबर मान लीजिए। किसके बराबर मान लीजिए? के माना, लेट मान लिया ये के बराबर है। तो बेटा 2 की पावर a इज इक्वल टू के होगा। अगर मैं मांगू आपसे कि 2 बराबर क्या होगा तो आप k की पावर 1 बाई a बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप ये बता दीजिए। अगर मैंने ये तीनों बराबर हैं, इसको हमने के बराबर मान लिया, करने का तरीका देखिएगा, ये अप्रोच देखिएगा, इस सवाल के लिए विशेष अप्रोच है। तो 2 टू द पावर a इज इक्वल टू के बोल सकते हैं, देन 2 इक्वल टू के की पावर 1 बाई a होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर 5 टू द पावर b इज इक्वल टू के बोल दिया जाए तो 5 इक्वल टू के टू द पावर 1 बाई b होगा, श्योर है, होगा। अगर बोल दिया जाए 400 टू द पावर c इज इक्वल टू के, तो क्या 400 इज इक्वल टू के की पावर 1 बाई c होगा, होगा बेटा। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढेंगे जहां पर 2 का, 5 का और 400 का मान रखा जा सके के पदों में। आया समझ में? हमसे बी का ही तो मान पूछा है ए और सी के पदों में, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढना है जहां पर 2 का, 5 का और 400 का मान हम डायरेक्ट रख सकें के पदों में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? 2 का, 5 का, 400 का मान निकाले हैं ना हम के पदों में, तो हमें ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढना है। क्वेश्चन में अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, जहां पर 2 का, 5 का और 400 का मान रख सके। तो बेटा 400 का ही गुणनखंड कर लीजिए। 400 का गुणनखंड करेंगे तो 200, फिर 2 से गया 100, फिर 50 बेटा, फिर 25, फिर 5, फिर 5। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 4 और इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 400 होगा। अब देखिएगा, हमने खुद फॉर्मूला बनाया है 2, 5 और 400 के पदों में, 2, 5 और 400 के पदों में हमने खुद फॉर्मूला बनाया है, देख लीजिएगा। 400 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब आंख बंद करके 2 का, 5 का और 400 का मान ये जो यहां निकाले हुए हैं यहां रख दीजिए। यही तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। 2 का मान क्या है? के की पावर 1 बाई ए, 1 बाई ए, पूरे का पावर क्या हो जाएगा? 4 इंटू, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और ऊपर लिख देना, थोड़ा सही रहेगा, मिट कट तो नहीं। 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 बराबर किसके? 400 के। मान रखिए यहां पर 2 का मान है के की पावर 1 बाई ए, पूरे का पावर 4 हो जाएगा, इंटू जो 5 का मान है वो के की पावर 1 बाई बी है, पूरे का पावर हो जाएगा 2, और जो 400 का मान है वो के की पावर 1 बाई सी है। बेटा ये हो जाएगा के की पावर 4 बाई ए प्लस 2 बाई पी हो जाएगा, बराबर क्या? के की पावर 1 बाई सी होगा। भाई आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, वही सिस्टम तो लगेगा। ये के की पावर 4 बाई ए होगा कि नहीं, और ये के की पावर 2 बाई बी होगा, गुणा करेंगे तो दोनों घातों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो के की पावर 4 बाई ए प्लस 2 बाई बी बराबर के की पावर क्या हो गया? 1 बाई सी। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। तो अब देखिए, वही आपका 9वां 10वां रूल जो हमने इंडिसेस में आपको पढ़ाया था, क्या होगा बताइए? आधार बराबर है तो घात बेटा क्या होंगे? बराबर होंगे। घातों की तुलना करके बराबर दिखाइए। तो 4 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी होगा। अब के का भी काम खत्म है, केवल इस तरह से कंपेयर हो गया। तो बेटा 2 बाई बी बराबर हो जाएगा 1 बाई सी माइनस 4 बाई ए। अब देखिए 2 बाई बी बराबर आपका ए सी एलसीएम हो गया, तो यह आ जाएगा कितना? ए माइनस बताइए 4c हो जाएगा। अब 2 को इधर नीचे भेजेंगे तो 1 बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 4c अपॉन में 2ac हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, 2ac अपॉन में a माइनस 4c। देखिए एक एक स्टेप मैंने लिख दिया, यही आंसर है, b का मान है। b बराबर हो गया 2ac
अपॉन में a माइनस 4c। हर एक बच्चा देखे, ये तरीका सबको आना चाहिए, ये मेथड सबको आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। 2 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर b इज इक्वल टू 400 की पावर c। इन सबको किसके बराबर मान लीजिए, k के। यही सिस्टम होता है, यही तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। इन सबको k के बराबर मान लीजिए। तो क्या बेटा 2 की पावर a बराबर k बोल सकते हैं हम? तो अगर 2 की वैल्यू निकाली जाए तो पावर दूसरे पक्ष में जाता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। ये सब पहले ही दिन हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो 2 की वैल्यू आएगी k की पावर 1/a आएगा। उसी तरीके से 5 की पावर b बराबर बोल देंगे k, तो 5 बराबर आएगा k की पावर 1/b। फिर 400 की पावर c बराबर बोल देंगे k, तो 400 बराबर आएगा k की पावर 1/c आएगा। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट तलाशना है जहां पर 2 का, 5 का और 400 का मान हम रख सकें। क्वेश्चन में तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया है, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से 2, 5 और 400 के पद में फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो 400 2 और 5 के रूप में टूट जाता है। 400 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। यहां लिख दिया हमने, यहां लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ये बनाना पड़ेगा खुद से। मान डाल दिया, यहां पर मान डालेंगे तो आएगा ये आपके लेफ्ट साइड में k की पावर 4/a प्लस 2/b इज इक्वल टू k की पावर 1/c। हर एक बच्चा देखेगा, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है, आधार बराबर है तो घात भी आपके बराबर होंगे। तो घातों को बराबर कर लीजिए, अपना कैलकुलेशन है छोटा सा, b बराबर आ गया 2ac अपॉन a माइनस 4c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, आ गया बच्चों समझ में? चलिए आ जाइएगा अगले सवाल में, 27 नंबर के क्वेश्चन में। हर एक बच्चा आ जाए 27 नंबर के क्वेश्चन में। यह सब अलजेब्रा में भी करवाया गया है आपको। आइए देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका। m इज इक्वल टू a की पावर x और n इज इक्वल टू a की पावर y, और दिया गया है m की पावर y और n की पावर x, ये इनटू में ही है, इज इक्वल टू a की पावर 2/z। बेटा ये है, हर एक बच्चा ध्यान दे। m और n का मान उठा के सीधे रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना आपको। मान तो x y z का चाहिए ना, x इंटू वाई इंटू z का मान चाहिए। कुछ भी नहीं करना, एक ही ऑप्शन है, m और n का मान उठा के यहां रख दीजिए। तो a की पावर x और a की पावर y यहां रखा जाएगा। तो a की पावर x की पावर y हो जाएगा, और ये हो जाएगा a की पावर y की पावर, a की पावर बेटा y की पावर x हो जाएगा, बराबर a की पावर 2/z। देखिए कितना रद्दी सा सवाल है। 2 और z मेरा एक साथ मिलता जुलता लग रहा है, ये वाला z लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए a की पावर एक्स वाई इंटू ए की पावर एक्स वाई बराबर a की पावर 2/z। तो बेटा ये आ जाएगा a की पावर 2xy बराबर हो गया a की पावर 2/z। कहानी वही है, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात वही लग रही है यहां भी। तो लिखेंगे यहां पर घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा बेटा, 2xy 2/z। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 से 2 बेटा कैंसिल, xyz बराबर कितना, 1। यह आपका आंसर है, सीधे आपका आंसर दिखाई दे रहा है। हर एक बच्चा नोट कर लेगा, यह आपका आंसर है। स्पीड सही है ना, सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है? देवेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, 21 क्वेश्चन हो गए आपके CHSL के पेपर में। आप लोग नए नए बच्चे हैं, आप लोग इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी गुड। देखिए चाहे वो CHSL का पेपर हो, चाहे CGL का पेपर हो, चाहे CGL TL2 का पेपर हो, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से तैयार कर डालिए, कई बार उन चीजों को पढ़ डालिए। उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर के। वैसे प्रीवियस ईयर मैं भी कराता ही हूं, PS में रहता है आपका। और ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। 3 काम करेंगे तो आप रैंक लगाएंगे ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आप ये करते ही नहीं, हो ही नहीं पाता आपसे।
तीनों में से कोई एक काम भी कमजोर रहेगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तीनों काम मजबूती से करना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, अभी तो पेपर हल्का आ रहा है, पिछले टीयर 2 का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सवाल बाहर नहीं गया था जितना मैं पढ़ाता हूं, कुछ भी बाहर, टीयर 2 की मैं बात कर रहा हूं, कुछ भी बाहर नहीं हुआ था। 2-4 सवाल तो हमेशा रहेंगे बेटा बाहर, और उन 2-4 सवाल के लिए जो बच्चा मरने लगा समझिए कि उसका सिलेक्शन रुक जाता है। 95 कर लीजिए, 90 कर लीजिए, तो भी आप टॉप मोस्ट पोस्ट पाएंगे। 90 मैथ में भी करके आएंगे तो टॉप मोस्ट पोस्ट मिलेगी आपको, समझिए बात को। 5 क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं। तो जिम्मेदारी पूर्वक जितना कराया जा रहा है, बड़ा सोच समझ के कराया जाता है, तो उसको आप करते रहिए। आ जाइए 28 नंबर के सवाल पे, 28 पे आइए। 28 पे आ जाइए सभी बच्चे। देखिए 28 जो है सेम टू सेम 26 की तरह है। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर क्या है, c की पावर z, और मान चाहिए b स्क्वायर बराबर, सॉरी b स्क्वायर बराबर ac एक कंडीशन है, मान किसका चाहिए, y का। y का बेटा मान पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी मैंने सिखाया है कि मैथ्स में अगर 3 चीजें बराबर है, 4 चीजें बराबर हैं, तो उन सबको k के बराबर मान लीजिए। तो इसको किसके बराबर मान लेंगे, k के। लेट कर लीजिए, सही है, मान लिया ये k के बराबर हो गया, सही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a की पावर x बराबर k, सही है, लिखा जा सकता है। a की पावर x बराबर k, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। ध्यान दीजिएगा, अगर बोलना चाहे तो b की पावर y बराबर k बोल सकते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y। ध्यान दीजिए, अगर c की पावर z बराबर k बोल दें तो c बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z। आ गया समझ में, c बराबर k की पावर 1/z लिखा जा सकता है कि नहीं इतना। अब हमको एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढना है जहां पर a का, b का, c का मान हम रख सकें k के पदों में। तो फॉर्मूला दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है बेटा, b स्क्वायर बराबर ac ये दे रखा है, b स्क्वायर बराबर ac दे रखा है, यहीं पर मान डाल देंगे। b का मान क्या है, k की पावर 1/y रख देंगे का होल स्क्वायर बराबर a का मान क्या है, k की पावर 1/x, c का मान क्या है, k की पावर 1/z। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। k की पावर 1/y चल रहा है सब, k की पावर 1/y होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। तो बेटा ये हो गया k की पावर 2/y इज इक्वल टू k की पावर, घातों को जोड़ा जाएगा 1/x प्लस 1/z। आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z। तो 2/y इज इक्वल टू zx या xz एलसीएम हो गया, z प्लस x आ गया। बेटा y निकालेंगे तो y बराबर आएगा 2xz बटा में z प्लस x। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सबको क्लियर है, सेम वैसा ही है जैसे आपने 26 लगाया है वैसे ही आपका 28 भी है। फर्क बस इतना है कि वहां पर 2, 5 और 400 का मान रखने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था, और यहां पर ABC का मान रखने के लिए कंडीशन दे रखा है कि b स्क्वायर बराबर AC। यहां तो देना ही पड़ेगा ऐसे सवालों में, नहीं तो ABC में हवा में कहां से रिलेशन निकाल के लाएंगे भाई। 400 को तो 2 और 5 के रूप में तोड़ दिया था आपने, अब यहां थोड़ी आप किसी को किसी के रूप में तोड़ पाएंगे, समझिए बात को। तो ABC में कोई फॉर्मूला यहां देना चाहिए था जो कि दिया हुआ है, b स्क्वायर बराबर AC, उसी में यह मान रख दिया गया है। क्लियर है सारे बच्चों को, आ गया समझ में, क्लियर है ना। आ जाइए 29 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए, 29 पे आइए। लिखा है 0.111 पावर क्या है x इज इक्वल टू 324, पावर क्या है y
इज इक्वल टू 8 की पावर z है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एक्स वाई जेड के मध्य संबंध आपको बताना है। सेम टू सेम ये 26 और 28 की तरह है। ये भी सवाल 26 और 28 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इसमें काम करना है कुछ चीजों में। जैसे देखिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा 0.111, इसका मतलब ये 1111 चलता रहेगा आगे तक, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/9। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1/9। ये कैसे वैल्यू आती है, मैं अभी जब सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो 0.111 लिखा था, हम आगे तक क्यों ले गए हैं, क्योंकि पक्का बच्चों रोक जरूर दिया है यहीं पर 3 अंकों तक, लेकिन जब 111 शुरुआत हो गई तो लगातार यह अनंत तक जाएगा 111 तक। ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल के रूप में। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। फोन बहुत आने लगे हैं आजकल, जब से मैंने नंबर मार्केट में बांटा है। बच्चों आप लोगों को कोई भी काम हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा करिए, फोन कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता, इतने कॉल आते हैं, बैक टू बैक आते हैं, लगातार आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो मैसेज किया करिए। तो बेटा ये जो आपका 0.111 लिखा हुआ है, इसको जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/9। ध्यान रखिएगा, इसको बेटा लिख सकते हैं 1/9 की पावर x। ये हो गया आपका 324 की पावर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका बेटा 324 की पावर y है, ठीक, बराबर 8 की पावर क्या है z है। अब इन सबको किसके बराबर मान लेंगे, k के, ठीक। थोड़ा और छोटा कर लूँ ना, 324 के ही रूप में तोड़ना पड़ेगा, तो 324 का मतलब बेटा 18 गुणे 18 होता है, ठीक है। 9, हाँ टूट जाएगा, 9 और 8 में टूट जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, k के बराबर मान लिया, लेट। चलिए देखिए, तो 1/9 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9 की पावर -1 पावर x बराबर k होगा, होगा कि नहीं बता दीजिए। तो बेटा 9 की पावर -x बराबर k, तो 9 इज इक्वल टू क्या होगा, k की पावर -1/x। घात उधर जा रहा है, चिन्ह नहीं बदलेगा, ये क्या आ जाएगा, कल ही मैंने मतलब पहले दिन ही डिस्कस किया था, -x उधर जाएगा तो -1/x हो जाएगा। तो 9 का मान जो आया है वो आया है k की पावर -1/x। हर एक बच्चा देखेगा सही है। उसी तरीके से 324 की पावर y बराबर k लिखेंगे, तो 324 बराबर क्या हो गया, k की पावर 1/y। ध्यान दीजिएगा बेटा, और 8 की पावर z बराबर k लिखेंगे, तो बेटा 8 बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/z। इतना समझ लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए। 3 चीजें ये बराबर दी गई हैं, इन सबको किसके बराबर मान लेंगे हम, बोलिए, k के बराबर मान लेंगे। मान लिया k के बराबर। बस ये 0.111 वाली चीज 1/9 कैसे लिखी गई है, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते बेटा इसको हम पढ़ाएंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। कहां पढ़ाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का फॉर्मेट है, मतलब 0.11111 तक ये चलता रहेगा, भले 3 अंकों तक रोक दिया गया है, लेकिन ये आगे तक चलता रहेगा। इसकी वैल्यू 1/9 होगी, कैसे लिखा जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, 1/9 की पावर x बराबर हो गया 324 की पावर y बराबर 8 की पावर z बराबर k मान लिया, तो इतना बराबर k, तो 1/9 तो लिख सकते हैं 9 की पावर -1 की पावर x, तो 9 की पावर -x बराबर बेटा k, तो 9 इज इक्वल टू k की पावर -1/x आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से 324 का मान आया k की पावर 1/y, 8 का मान आया k की पावर 1/z। अब देखिए 324 को बेटा तोड़ना हो तो 18 गुणे 18 होता है, मतलब ये बन जाएगा आपका कितना, 2 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 9, बेटा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो रहा है 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर क्या 2, यही हो रहा है ना। तो देखिए यहां पर 8 की पावर z वाली चीज जो है वो k जो लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 की पावर 3 की पावर z बराबर k लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3z बराबर k होगा बेटा। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा,
k की पावर 1/3z। जैसी जरूरत हो वैसा काम कर लेंगे, क्योंकि जब हम 324 को तोड़ रहे हैं तो किस रूप में टूट रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 324। ऐसे ही तो टूटा है, देख लीजिए। आ रहा है बच्चों समझ में? 324 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो 2 वाले रूप में हमें ये चाहिए था, तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते थे। तो 2 की पावर 3 की पावर z बराबर k, तो 2 की पावर 3z बराबर k, देन 2 इक्वल टू k की पावर 1/3z। मान रखना शुरू करिए। यहां पर मान रखेंगे k की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2/3z, या पूरा रखते हैं, नए हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। k की पावर 1/3z पूरे का पावर 2, सही है, इनटू 9 का मान है k की पावर -1/x पूरे का पावर 2 इज इक्वल टू 324 का मान है k की पावर 1/y। बस ये सिस्टम है। आ रहा समझ में? ये कहानी है। अब आइए इसी चीज को हम यहां हल करते हैं। जगह है ना? ठीक, देखिएगा ये हो जाएगा बेटा k की पावर 2/3z और -2/x इक्वल टू k की पावर 1/y। अब बेटा देखिए आधार बराबर है, आएगा ना? देखिए आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को जोड़ दिया यहां पर भाई, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, हो गया ये। तो आधार बराबर है, अब यहां घात बराबर हो जाएगा, तो 2/3z माइनस 2/x इक्वल टू 1/y। बना कि नहीं ये सिस्टम? आंसर किस रूप में देना है, ध्यान से देखिए। आंसर बेटा बनाना है तो क्या कर लीजिए, यहां पर बेटा आप सीधे सीधे 2 कॉमन ले लीजिए, काम बन जाएगा आपका। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3z 1/x इज इक्वल टू 1/y। आंसर बोलिए क्या आ गया, 1/3। जगह ही नहीं बचा, अब जगह ही नहीं बचा बच्चों। ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं, कहां लिखूं, अब यही लिखता हूं, 1/3z माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2y। कोई आंसर मैच किया? कोई मैच करा कि नहीं? 1/3z इज इक्वल टू 1/2x। 3z में तो आंसर है ही, 1/3z, उसको उधर भेज देंगे 1/x। बेटा वो आपका बी वाले में करेक्शन है, ध्यान से देख लीजिए। आंसर ये आ रहा है आपका, ये आपका आंसर आ रहा है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देख ले, सही है, वही है आपका जो पीछे 2 सवाल कराया था, उसी रूप में है ये क्वेश्चन। आंसर में करेक्शन है, ध्यान से देखिए। इसको इतना लिखा जा सकता है आराम से, क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसको रिकरिंग डेसिमल के ही फॉर्मेट पे लेना है, सभी लोग देखें ध्यान से। तो लिखा जा सकता है इतना बराबर के लिख देंगे। तो जब के बराबर लिख दिया आपने, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहां सॉल्विंग दिखाया है मैंने। तो 9 बराबर k की पावर -1/x आ रहा है, 324 बराबर k की पावर 1/y आ रहा है, 1/y। 8 की पावर z बराबर k, तो 2 के रूप में तोड़िए, तो 2 बराबर k की पावर 1/3z आ रहा है। हर एक बच्चा देखिए जिम्मेदारी से, क्लियर है? सब उठा के रख दीजिए। 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? 9 का और 2 का मान रख दीजिए वहां पर, 324 का भी मान रख दीजिए। हल करेंगे तो यही चीज आएगी। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, करेक्शन है ऑप्शन में, ठीक है। उमेश यादव धन्यवाद आपका। अर्पित गुप्ता बहुत बढ़िया बेटा, मैथ्स में पूरा सही में सही करके आए हैं, बहुत अच्छे। 2 कॉमन समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ऊपर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, देख लीजिए। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/3z आ जाएगा
और -1/x आ जाएगा। आया समझ में? फिर 2 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो 1/3z - 1/x बराबर 1/2y आ जाएगा। ठीक है, x, ठीक है, ठीक है बेटा, करेक्शन है, जो आया है आंसर वही सही है। ठीक, हाँ ये सवाल एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल 1-1 सेकंड 2-2 4-4 सेकंड में लग जाए। इस सवाल को ऐसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल में दम नहीं है, सवाल वही पैटर्न है, बस इसको बराबर के मानिए। आप ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढिए जहां पर इन सब के मान डाले जा सकें, तो 324 का गुणनखंड करके वैसा फॉर्मेट बना लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए करेक्शन कर लीजिए।